वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर मैंने लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट किया था मैंने आप लोग, और ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। छोटा सा थोड़ा सा आप लोग यहीं पर हो तो 2 मिनट लगेगा आपको मेरे समझाने में, आपको समझा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म जो होती है बेटा वो क्या होती है, ax + by + c = 0। मान लीजिए ये लीनियर इक्वेशन है ना, है ना इक्वेशन जी नहीं, ऐसे 2 लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। अगर ये है तो दूसरी क्या हो जाएगी, डैश मान लेना। जैसे मैंने कहा ये अगर a1 b1 c1 है तो अगली क्या हो जाएगी, a2x + b2y + c2 = 0। ये हो जाएगी अदर लीनियर इक्वेशन। फिर मैंने आपसे कहा था ये जो लीनियर इक्वेशनें होती हैं सॉल्यूशन करे जाते हैं लीनियर इक्वेशन का। जब ये सॉल्यूशन किए जाते हैं तो 2 तरीके से चेक किया जाता है कि कैसे हैं, कंसिस्टेंट है इनके सॉल्यूशन कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये है कि सॉल्यूशन कैसे हैं, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, बात यहाँ पर ये हो रही है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ग्राफिकल मेथड से, और दूसरा मैथमेटिकल मेथड से। तो पहले कि आज की 1-2 क्लासेस आपकी ग्राफिकल होंगी, कल आपको मैथमेटिकल बताएंगे। अच्छा, ग्राफिकल मेथड की अगर बात किया जाए तो ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, कल बताया था कि अगर मान लीजिए किसी भी कोई 2 लाइन आपस में ऐसे कट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिक पॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट, संगत हल है। कैसे हल है, अच्छा ये दोनों कैसे अगर एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, कैसे होता है, कोइंसिडेंस, संपाती, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल है। कैसे हल है। अच्छा, अगला क्या बताया था मैंने आपसे, कहा था ये 2 लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। कैसी है बेटा, अगर ये दोनों क्या होंगे, नो सॉल्यूशन टेक्स प्लेस, कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। बात समझा रही है आप लोग। अब ये इसका मैंने मैथमेटिकल भी पढ़ाया था। मैथमेटिकल क्या होता है चेक करने के लिए, उसको हम आप बाद में बताएं, ठीक। पहले ये आइए जरा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो सीधे पहला क्वेश्चन लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाते हैं। और जिस बच्चे को ग्राफ नहीं आता है वो आज ग्राफ आता ही नहीं होगा, आप लोग पहली बार पढ़ लो ग्राफ क्या है, जरा सुनो। चेक करके दिखाना है, चेक बाय ग्राफ। क्या गया, कोई 2 लीनियर इक्वेशन दिए गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 3y = 6 एंड अगला क्या दिया गया बेटा, 2x - 3y = बेटा 12। तेरा चेक करके दिखाओ कि ये दोनों कैसे हैं, कंसिस्टेंट है। कैसे हैं, हिंदी में बोलते हैं संगत हल हैं। हल करके दिखाइए और इनको ग्राफ को हल कीजिए। ग्राफ की मदद से इनका x का मान और y का मान भी निकाल के दिखा दो क्या होगा, और सलूशन तो आपको निकालना ही है। मतलब आपको 2 लीनियर इक्वेशन जो दी गई इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है रौनक बेटा, यहाँ पर ये होता है कि 2 इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है जिनके सोल्यूशन फाइंड हो सकते हैं तो उनको निकालो, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो मतलब एक सिंपल सी बात ये है कि 2 इक्वेशनों को सॉल्व करने का ये ग्राफिकल मेथड है। अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, सॉल्व करने पर उसकी एक वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है बेटा, यूनिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अद्वितीय हल है। कैसा हल है बेटा, अद्वितीय। मतलब इसका एक स्पेशल वैल्यू है, मतलब x की और y की एक ही वैल्यू होगी। अगर इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, अनंत हल है। कैसे हल है बेटा, अनंत। यहाँ पे कैसा होता है, इसके कोई सोल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं होगी। मतलब जब x और y कटे नहीं करेगा तो कहाँ से हल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। लाइन कैसे बनाओगे, मैंने आपसे क्या बोला था, जो भी इक्वेशन होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्यों करती है नहीं बताया था, आइए दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहला काम, कोई भी आपको कुछ भी दिया जाए, आप सबसे पहला काम इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख दिया आप लोगों ने। अब आपको पॉइंट निकालने हैं। भाई आपको जाहिर सी बात है किसी भी लाइन को अगर आपको बनाना है तो कोई ग्राफ में बनाना पड़ेगा ऐसे, और ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन अच्छा समझाना है, ये क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और आगे बना लो 6 6 7, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और आगे और भी करता हूँ, -6 भी करता हूँ। तो आप पर डिपेंड करता है। वैसे बेटा
हाँ बताइए। अच्छा ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। अच्छा यहाँ पर माइनस से प्लस का 7 है, अब आगे और बढ़ाओ -7 तो हो जाएगा। तुम्हारा मन, हमने जहाँ तक जगह बची वहाँ तक कर दिया। इस ग्राफ को आपने कुछ, आपके जो ग्राफ बने थे आपके पास, जो ग्राफ के पास कॉपी होगी वो कुछ ऐसी इसी तरीके से होगी, ठीक। आपको हमेशा उसी से बनाना है, ठीक है। अंदर जाओ तो रेड पेन रखा हुआ है, चलो रेड मार्कर पड़ेगा। हाँ देखिए, तो ये हो गया। अब हमें पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट कैसे निकाले जाएंगे, आइए देखिए। पॉइंट निकालने के देखिए, सबसे पहला काम आप क्या किया करो, x = 0 पुट किया करो। क्या पुट करो, क्या किया आप लोगों ने, ये रूल है, ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा कभी पॉइंट निकालना हो ऐसे निकालना, कभी गलतियाँ नहीं निकालेंगी। x को क्या किया आप लोगों ने, चलो x को जरा 0 पुट करो, तो 0 + 3y = यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू बेटा क्या आ गई 2। तो आपका पॉइंट क्या आ गया, पहला 0, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, है ना। क्या पॉइंट हो गया, 0, रिद्धिमा बेटा क्लियर हो गया। कैसे, x के लिए क्या है, y के लिए क्या है ये। अब जैसे आपने x को 0 पुट किया तो आप y को भी 0 पुट करोगे। अगला पॉइंट कैसे निकालोगे, y की वैल्यू 0 पुट कर दो। y की वैल्यू 0 पुट करिए आप लोगों ने, चलो y 0 पुट करो तो x कितना आ जाएगा 6। तो अगला पॉइंट क्या आ गया 6, 0। अगला पॉइंट क्या आ गया, ये बात सबको समझ में आ गई। आपका काम इतने से ही हो जाएगा। अब बुक्स में क्या है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दिया गया, आगे तक बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या किया गया, मैं आपको जरा समझाता हूँ क्या किया गया। वो एक्चुअली ये किया गया, उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स ऐसे बना दिया। उन्होंने क्या किया, ऐसे लिख दिया, आपको लिख दिया यहाँ पर x, यहाँ लिख दिया ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ 4 बॉक्स बना दिए, 4-5। तो मैं लिखा गया पता है, कह रहा अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ गया 2 आ गया। अगर x कितना है 0 तो y क्या आ गया, देखो x को 0 रखा तो y कितना आ गया 2 आ गया। और अगर y की वैल्यू 0 रखी तो x कितनी आ गई 6 आ गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर जरूरी अभी रखो, अगर हम x का मान 1 रखे तब, अगर आपने x की वैल्यू क्या रखी 1 रखी तो x का मान जरा 1 रखो, तो 1 जाके घटेगा तो 6 - 1 5 आएगा, तो 3y की वैल्यू 5 तो पॉइंट में आएगा। कुछ ऐसा करो जिससे पॉइंट रखने में दिक्कत ना हो, ऐसा रखो जिससे डिवाइड भी हो जाए। तो x की वैल्यू 3 रखो, यहाँ पर क्या रखो, अगर आपने x की वैल्यू को 3 रखा, आपने x की वैल्यू क्या रखा 3 रखा, मान लो 3 रखा, तो 3 अगर जब रखोगे तो बताओ कितना आएगा 3 ही हो गया, और 3y बराबर कितना 6 हो गया, तो 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 1 आ जाएगी, आई की नहीं आएगी y की वैल्यू। और अगर x की वैल्यू 3 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा फिर आपके पास 1 आ जाएगी। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर आप जरूरी है कि आपने प्लस ही में रखा है, अगर माइनस में रखे तो मेरी बुक में माइनस में रखा, आपका जो मन रखो, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा आपसे। माइनस में मानो माइनस में रखो, प्लस में मानो प्लस में रखो, लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 ही वैल्यू रखी हैं इससे भी आपका काम बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं जो ये रखे जा रहे हैं मैं इनसे कुछ नहीं करूँगा, मैं इन 2 ही पॉइंट से आपको लाइन बनाऊँगा और बताऊँगा, उस लाइन के अंदर ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। एक अब तुम पॉइंट बताओ कौन सा रखें, क्या x और -3 रख के देखिए, चलो x का मान -3 रखो, तो -3 + 3y = क्या आ गया 6, तो y की वैल्यू 3y की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3, तो ये क्या आ गया 3 आ गया पक्का। एक लाइन आ गई हम लोग को। चलो पहला लाइन यहाँ पे बनाओ। मैंने आपसे कहा ना ये जो 2 पॉइंट लिखे इनको मत करो, ये 2 जो पॉइंट लिखे इनसे बनाओ। पहला पॉइंट क्या है 0, x की वैल्यू y की वैल्यू प्लस में कि माइनस में, पॉजिटिव कहाँ पे जाता है ये देखो जाता है। यहाँ पर क्या है x वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 2 है कि नहीं, तो x एक्सिस में तो होगा नहीं, कहाँ पे होगा y एक्सिस में भी। कौन से y एक्सिस में, पॉजिटिव y एक्सिस में। तो पहली लाइन पॉइंट बस क्वेश्चन में आ गई। अगला पॉइंट क्या होगा 6, 0 सॉरी बेटा, x की वैल्यू 6 प्लस में कि माइनस में, और y की वैल्यू 0, इसका मतलब कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं कर रहा है, कहाँ एक्सिस में लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, इसको मिला दें, लाइन बन गई कि कैसी एक लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब कहो सर आपने ये जो पॉइंट निकाले ये क्यों नहीं लिखे, भैया ये सारे पॉइंट इसी लाइन के अंदर आगे दिखाए क्या चेक करा के। ये क्या अगला पॉइंट बताओ 3, 1, x कितना है y कितना है देखना 1, 2, 3, x 3 है, y कितना देखो 1, ये पॉइंट है देखो ये है, ये क्या है 3, 1 चेक कर लो चाहे, x कितना है 3, y कितना है कि नहीं 3, 1। जितने भी आप पॉइंट निकालोगे वो इसी लाइन के बीच में होंगे। अगला पॉइंट लिखो क्या है
-3 कॉमा एक्स की वैल्यू कितनी है -3 ये है, वाई की वैल्यू कितनी है 3। ये देखो पॉइंट है, थोड़ा ग्राफ में आगे पीछे है, ये आप जब बनाओगे तो एक्चुअली ग्राफ देखो मेरा टेढ़ा बनाया यहाँ पर थोड़ा, है ना। अब सही है, ठीक। एक्चुअली ये होती है, बनना कि नहीं बनना कोई दिक्कत है, जितने पॉइंट आएंगे सब इसी लाइन के बीच में है। पहला लाइन समझ में आ गया आप लोग को। इसका मतलब है ये जो पॉइंट बनाया इससे आपको कोई लेना देना, आप कैसे बनाओगे जो मैंने टेक्निक बनाई, क्या बनाइए, x का मान 0 तो y निकालो, y का मान 0 तो अच्छा अगला वाला पॉइंट क्या लिखा बताओ जरा, बोलो क्या है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 12। तो पहले क्या लिखा आप लोगों ने, x की वैल्यू, तो y कितना है देखना, -3y = 4, y की वैल्यू बेटा क्या आ गई है -4। तो पहला पॉइंट 0 कॉमा -4। अगला वाला आपने क्या किया, y को 0 पुट किया, क्या किया आप लोगों ने, y को 0 पुट किया, तो y को 0 पुट करो, कितना आएगा 2x बराबर 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपका 6। तो अगला पॉइंट क्या आ गया 6 कॉमा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो क्या करें, पायल 0 कॉमा -4 कहाँ पे आता है, x कितना है 0, y कितना है -4, कहाँ पर होगा, ये वाला कौन सा लाइन हो गया पॉइंट, ये वाला। अगला वाला कौन सा है, तो 6 कॉमा 0 तो यही होगा, हो कि नहीं होगा। ऋतिक इस लाइन को मिला दें, ये मिल गई। अब बताओ ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ कट कर रही हैं, ये दोनों लाइनें आपस में किस जगह पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब कुछ ऐसे कट कर रही है कि नहीं। तो ये सोल्यूशन कैसे है, यूनिक। और यूनिक सोल्यूशन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं, तो हमें क्या बताना था कि कंसिस्टेंट है या कि कैसा है, क्या है ये कंसिस्टेंट है, कैसा है ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं संगत हल है, कैसे है। और इनको सॉल्व करने पर जो पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है उस पॉइंट की वैल्यू कितनी है 6 कॉमा, ये कोऑर्डिनेट है ना, ये कितनी है आप बताओ, ये 6 है, तो 6 कॉमा 0 है, ये क्या है। अगर एक्स एक्सिस की बात किया जाए तो एट एक्स एक्सिस ये क्या बोल रहा है, तो ये 6 कॉमा क्या है 0 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई कितना है 0, जिसमें एक्स कितना है 6 है और वाई कितना है 0। अगर आपसे इसमें वैल्यू पूछ लेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, या तो वाई होगा ही नहीं, तो वाई कितना हो जाएगा, बता दो बच्चों, कोई डाउट। अच्छा, सबसे पहला कोई क्वेश्चन आया, उसने क्या कहा, चेक करके दिखाओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो चेक करने का 2 मेथड कल बताया था, एक ग्राफिकल और दूसरा मैथमेटिकल। तो ग्राफिकल में आपको पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ हमने बनाया, दूसरा ग्राफ फिर बनाओ, तीसरा ग्राफ आपसे बनाओ, ठीक। जल्दी दिखा दो जल्दी से। हाँ क्या बच्चा सुनिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर, टफ क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपका ये, दूसरा क्वेश्चन आपका ये पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना है। सेकंड आपको बताना अगर कंसिस्टेंट है तो उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, और जो ग्राफ बनेगा सॉरी जो ग्राफ बनेगा या जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका एरिया निकालो। ठीक, उसने तो कह दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, इसका मतलब ट्रायंगल जैसा बनेगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बनेगा। हमें कैसे मालूम चल गया बन जाएगा, आइए बना के दिखाते हैं। पहले तो पॉइंट निकालते हैं, और रूल क्या बताया मैंने पॉइंट का आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस वाई प्लस 2 = 0। सबसे पहले क्या किया आपने, x को 0 पुट किया, सर 5 मिनट, x = 0, x = 0। देन अगर आपने x को 0 पुट किया तो 0 माइनस वाई प्लस 2 = 0 एंड y = माइनस वाई = -2, y = बेटा 2। पहला पॉइंट क्या आ गया 0,2। गॉट इट। अब समझ आएगा आप लोग को, पहला पॉइंट क्लियर। अगर आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई बेटा, आपके पास 2 आ गई। सिमिलरली आप क्या करो, y को 0 पुट करो, क्या करो आप बेटा, अगर आपने y को 0 पुट किया है तो क्या आएगा, x + 2 = 0। नाउ x = -2, तो -2,0। अगला पॉइंट आपका क्या आ गया, -2,0। गॉट इट। एक लाइन, सिंपल सी बात है, एक लाइन कैसे बनती है, मिनिमम 2 पॉइंट से एक लाइन बने। एक लाइन से कभी एक पॉइंट नहीं बन सकती, कोई भी एक पॉइंट से एक लाइन कभी नहीं बन सकती। 2 पॉइंट तो मिनिमम होने ही चाहिए। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, लाइन खींच आराम से खींच दिया। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए, पहला 0,2 और कौन सा हो गया
ये इस लाइन के पॉइंट है। इसको एक जगह काम करो, हमेशा कुछ नया हमेशा करना चाहिए बच्चों को। तो वो मेरे हिसाब से बच्चे ये किया करें कि 2 पॉइंट को लिख दिया करें सर के 0,2 ये फर्स्ट है, अगला वाला -2,0 ये सेकेंड है। पहला पॉइंट हो गया मेरा, पहला लाइन के 2 पॉइंट हो गए। अच्छा दूसरी लाइन क्या दी गई बताइए, 4x - y - 4 = 0, ठीक, x = 0, अगर x 0 है तो -y - 4 = 0, -y = 4, देन y = -4। पॉइंट क्या आ गया 0, -4। डन हो गया भाई बेटा, 0, क्या हो गया। अच्छा नेक्स्ट वन देखो, y कितना आ गया, आपने y को आपने 0 पुट किया इस बार। जब y 0 पुट किया तो क्या आ गया 4x - 4 = 0, 4x = 4, x = बेटा 1। तो अगला पॉइंट क्या आ गया 1,0। तौसीफ क्लियर हो गई बात। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे बताओ। नहीं आई कि मैं बताऊं दोबारा क्या आज दिक्कत हुई। फिर देखो क्या किया, ये लाइन थी, पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल x को 0 पुट करते हैं। x को आपने 0 पुट किया, 0 पुट किया तो y क्या है -y - 4 = 0, -y = 4, y = -4। y कितना आ गया, x कितना है, पॉइंट क्या होते हैं x, y होते हैं, तो 0, क्या हो गया -4। सिमिलरली y को 0 पुट किया, क्या पुट किया बेटा y को, तो y 0 किया तो क्या आ गया 4x - 4 = 4x = x = 1, इस लाइन के पॉइंट कौन कौन से आ गए 0, -4, अदर पॉइंट पे 1, एक लाइन के पॉइंट ये हो गए और एक लाइन के पॉइंट। आप प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में प्लॉट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। आइए दिखाते हैं कैसे। सबसे पहला काम आपको अपने मन से, देखिए जो हम बनाते हैं वो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन तुम जो बनाओगे वो सही रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 सॉरी हाँ ये प्लस है, ये 4, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -3। देखिए जब आप लोग ग्राफ को मेथड से करोगे तो आप लोग अपने ग्राफ में बनाओगे, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से बनेगा। पहला पॉइंट क्या है बोलो 0,2 मतलब x 0 और y 2 है, x 0 y 2 तो ये बनेगा। अगला वाला बताओ -2, x की वैल्यू माइनस में इस साइड होती है, ये हो गया। इस वाले पॉइंट को इस वाले लाइन को ऐसे मिला दो, लाइन को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया आगे लाइन, कोई दिक्कत तो नहीं, बन गया लाइन। आगे वाली लाइन बताओ कौन सी 0, -4 कहाँ पर है, ये। अगला बोलो क्या 1, 0 1, 0 कहाँ है, ये मिला दें मिला दिया। आप पेंसिल से आप स्केल से मिलाओगे तो सीधी लाइन जाएगी। कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। अब बताओ कैसा सलूशन है, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, वो भी कैसा कंसिस्टेंट, यूनिक। कैसा है, इतना करो तो फिर हम आपको इसमें और कुछ बताना शुरू करें, फटाक से करो। चलिए बच्चों, अच्छा इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो आप ये बताओ जहाँ ये कट कर रहा है जो लाइन, ये पॉइंट कौन सा है, मान लो इस पॉइंट को P मान लो। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, ठीक। तो आप लोग क्या करोगे, इस पे देखोगे नीचे करके ऐसे ये 2 आ रहा है और ये 4 आती है, पॉइंट कैसा आ गया 2, मतलब फिगर मैंने बिल्कुल सही बनाया, मैंने आंसर भी चेक कर लिया 2,4 ही है। तो x कितना है 2, y कितना है 4, तो ये आपके पास क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये आपके पास क्या हो गया। अब सुनो, कह रहा है जो इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है x एक्सिस के साथ, इसमें जो x एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस में जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एरिया, उसका एरिया निकालो। जरा देखो आपके पास एक पॉइंट P हो गया, इसको आप A मान लो, इसको आप B मान लो और इसको आपने P मान लो। तो देखो अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो कुछ एरिया बनना है इसके साथ, इनके साथ, एक्सिस के साथ कुछ एरिया देखो बनना है। ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, उस समय मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, शायद उसी की बात कर रहा था। हाँ ये मिल गया। तो x एक्सेस से बने, किससे, x एक्सेस से बने, कहाँ से,
एक्स एक्सेस तो ये भी है, एक्सेस ये भी है। इस पॉइंट को फिर नहीं, इसको माना आपने ए, इसको माना आपने बी, इसको माना आपने पी। तो आपका जो ट्रायंगल बनना है वो क्या बनना है? ट्रायंगल, अरे सी ले लो, ए बी सी ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना है? और ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। याद है सब लोग को? बेस इंटू हाइट को बोलते हैं आधार गुणे शीर्ष ऊंचाई। तो आधार कितना है बताओ? आधार ये हो गया और ऊंचाई अलग हो गई आपके पास। मतलब फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है, जरा आप लोग जरा इसको मीजर कर लीजिएगा, जरा समझ लीजिएगा। समझ लोगे आप लोग कि नहीं? अच्छा, तो ये हो गया बेस। इसी के ऊपर जो ऊंचाई ऐसे की जाएगी परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे एच। तो अब जरा फॉर्मूला देना, 1/2 बेस कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? इसको क्या बोलते हैं? 0। ये 1 है, ये 1 2 3 हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, वैसे मैं कहता हूँ मैं 0 हूँ, मैं 3 2 इधर गया माइनस में तो 2 हो गया, और 1 गया इधर प्लस में। तो अब बताओ पूरा कितना हो गया? माइनस प्लस से मतलब नहीं, दूरी कभी माइनस में होती है क्या? डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहती है ना। 2 इधर है, 1 इधर है, बेस कितना हो गया? 3। अब हाइट देखो, कहाँ से कर कहाँ तक गया? 3 तक। यहाँ से कर यहाँ तक, मतलब हाइट कितनी? 4 हो गई। कितनी हो गई? हाइट 4 है कि नहीं पूरी? देखो तो हाइट क्या हो गई? 4। 3 2 जा 2 जा 4, 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट। 6 स्क्वायर क्या हो गया? ये 6 स्क्वायर यूनिट हो गया, मतलब 6 वर्ग इकाई हो गया। कितना हो गया? अब आपको मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाए क्लास में, और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। आप लोग अपने 2 होमवर्क करके लाइएगा। कि बच्चों कोई डाउट? एरिया वाला थोड़ा सा नया हो जाता है, लेकिन आप बताओ पहले ग्राफ बनाना आपको आ गया? ग्राफ क्लियर हो गया सब लोग को? कैसे पॉइंट निकालते निकल आया? आप कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पढ़ते रहें। बाय बाय क्लास। जय हिंद।